नमस्ते मैम। नमस्ते। आत्मवंदन। वाह, ब्यूटीफुल स्माइल। कहाँ से हैं आप? राजकोट से मैम, हम मिले थे अभी अंतर आप तो यात्रा में। वही ना जो बहुत एक्सप्रेसिव हो, बहुत एक्सप्रेस करते हो खुद को। वहां कर लिया मैम, पर जूम में मैं पहली बार आई हूँ बिल्कुल। यस, इसलिए आपको बहुत आप बहुत स्वागत है। आप तो 3 दिन से आप बोल रहे थे, रोज अनाउंस कर रहे थे कि आप सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और ये, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि मैं कभी जूम पे नहीं आई थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं शेयर करूंगी। मेरे मन में इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि मुझे लगता है कि बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का चयन करके मुझे उनको बताना है, और ताकि हर एक के दिल को बस छू जाए। क्योंकि अंतर यात्रा जो महसूस करने वाली जर्नी थी, सही, शायद उसके लिए शब्द मेरे को मैं जितना बोलूंगी उसके लिए मेरे पास कम है। जो आपकी मैंने मैं आपके बिल्कुल पास में बैठी थी मैम, जो मैंने आपकी ऊर्जा महसूस की है। जो मेरा इंटेंशन ही ये था इस जर्नी में आने के पीछे कि मैं हमेशा हमेशा मेरे मन में ये होता था कि मुझे फिजिकल मिलना है मास्टर से। ऑनलाइन हम सेशंस हमेशा करते हैं, लेकिन मुझे अब फिजिकल मिलना है, क्योंकि हम हमेशा सुनते थे कि ये मास्टर्स की एनर्जी इतनी मैजिकल होती है, हम इवॉल्व होते हैं और ये सब। तो मुझे बहुत टाइम से मन में था, मैं करताल जाना चाहती थी। लास्ट ईयर भी, इस ईयर भी मेरा नहीं पॉसिबल हुआ। तो ऐसे जैसे कि मैं ऐसे रूठ गई थी थोड़ा यूनिवर्स से। तो मैंने बहुत प्रे किया कि ये तो अब गलत हो रहा है, मेरी इतनी इच्छा होने के बाद मेरे को मास्टर से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। मुझे ये जो सारी सोल फैमिली है उनसे मिलना था। और सच में मैम, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि कैसे कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा है। पर एक एक सूफी नाइट का एक्सपीरियंस मैम, उस दिन मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, उनकी लाइफ में बहुत कुछ था जो आपने लास्ट में उस दिन बोला कि किस किस के आंसू निकल आए। वो इतना रोई है मैम, इतना रोई है कि उसका बहुत सारा अंदर में जो था, जैसे वो उन आंसुओं के जरिए निकल गया। और उसको तो शब्दों में मुझे नहीं लगता कि बयान किया जा सकता है, सूफी नाइट को। और जो हम झूमे हैं, जो नाचे हैं हम, जो मतलब मैं जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुई, कभी इतना झूम के मैं नाची नहीं जितना हम सूफी नाइट वाले दिन, सारी शर्म छोड़ के। और जो मतलब भीतर से जो आनंद जिसको बोलते हैं ना, वो महसूस किया मैंने। तो मुझे बहुत बहुत, और लोहड़ी वाले दिन भी बहुत मजा। कभी लाइफ में लोहड़ी सेलिब्रेट नहीं की थी, और ऐसी तो कभी भी नहीं है। कभी सोचा ही नहीं था कि इतना ग्रुप में, मतलब मेरे को बहुत था कि ग्रुप में मेडिटेशन करना है, ग्रुप में ये सब एंजॉय करना है। जितना मैंने सोचा वो बहुत कम था, उससे कहीं ज्यादा आनंद। मतलब ये सारा जो रिट्रीट था, ये जो सारा 3 दिन का शिविर था, जो नाम दे दें इसको, अंतर यात्रा, इनर जर्नी, जो नाम दे दें, पर ये महसूस करने वाली चीज थी। जो लोग आए होंगे सबको शब्द कम पड़ रहे होंगे, इतना मुझे यकीन है इसको बताने के लिए। हर एक मेडिटेशन, सी बीच का एक्सपीरियंस, और जो ये जैमिंग वाला मेडिटेशन, एक एक चीज जो सारिका मैम आपने छोटे से छोटी इंस्ट्रक्शंस दिए थे, ऐसे लग रहा था कि एक पिक्चर, पहले ही जब हम वहां पहुंचे हैं तो लग रहा है कुछ अनजाना तो है ही नहीं, सब कुछ जैसे देखा देखा सा लग रहा था। ऐसे आपने एक पिक्चर क्रिएट कर दी थी, छोटे से छोटी चीज की, ये लाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है आपको। इतना इजी हो गया था मुझे। जब से हम 9 तारीख निकले थे राजकोट से, जो उसी रात से मैंने एक्चुअली इंटेंशन डाला था कि मुझे इवॉल्व होना है, मुझे जस्ट घूम फिर के एंजॉय करना, ये मेरा नहीं था। इसके पीछे अंतर यात्रा में आने के पीछे या करताल जाने के लिए नहीं था मुझे। आ, कैसे कैसे बताऊं, पर मुझे बस इवॉल्व होना था। मुझे लग रहा था कि मेरे को नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, मुझे यहीं यहीं घूमते नहीं रहना है, इस गोल चक्कर में नहीं फंस जाना है मुझे। कि थोड़ा मेडिटेशन किया, फिर थोड़ा इवॉल्व हुए, फिर जैसे आज आपने सेशन लिया कि किसी ने कुछ बोला, फिर वो असर कर गया। नहीं भी बोलते हैं हम उनको रिटर्न में कुछ, लेकिन हमेशा उनसे भागने की कोशिश तो करते रहते हैं कि नहीं, हम इनसे निपट सकते हैं, नहीं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। ऐसे तो मुझे लग रहा था पावर तो बढ़ानी है, लेकिन उसके लिए ग्रुप एनर्जी, मुझे बहुत लगता था कि ग्रुप एनर्जी कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बड़ा और काम भी किया। और जो मैं 9 तारीख का बता रही थी, तो उसी दिन से मैंने जैसे जो इंटेंशन डाला था,
तो जैसे ही मेरे मन में 9 तारीख को जैसे एक्साइटमेंट बढ़ता गया, तो मेरे मन में दूसरे विचार आने शुरू हो गए कि घूमेंगे, मज़े आएँगे, सूफ़ी नाइट एन्जॉय करेंगे, लोहड़ी एन्जॉय करेंगे। ये शायद मेरे कुछ विचार जैसे उस एक्साइटमेंट में थोड़े-से बदलते जा रहे थे। तो यूनिवर्स ने जैसे डायरिया मुझे एक गिफ्ट में दे दिया। जैसे मैं हमेशा जिससे भी बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ मेडिटेशन में आपको अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो फिज़िकल हेल्थ तो आपको गिफ्ट में मिलता है। मुझे क्योंकि मिला है। मैंने पीएसएसएम जॉइन करते ही आपका 40 डे का सेशन किया था। उसके बाद मेरी सारी दवाएँ बंद हैं। मैं एक भी टैबलेट नहीं लेती हूँ, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। थायरॉइड था, थैलेसीमिया था, फिर ब्रीदिंग इश्यूज़ थे मुझे, बहुत सारे एलर्जी इश्यूज़ थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो कोई भी दवा, और मैंने एक झटके में ही छोड़ा, घर में भी किसी को नहीं बताया था तब मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब आरियाँ पार, लेकिन ये लाइफ़ नहीं चाहिए। और जो रिलेशनशिप के इश्यूज़ थे, तो वो सारे धीरे-धीरे आपके वो 40 डे सेशन कंप्लीट करते-करते मेरे इतने रिज़ॉल्व हो गए कि उस टाइम तक मुझे सिर्फ़ ये लगा था कि मैं अपने अंदर से कर चुकी हूँ। बाकी सामने का मुझे नहीं पता चल रहा था। मैं माफ़ी माँग चुकी, लेकिन सामने क्या हुआ है, क्या बदलाव आया है, मुझे नहीं पता चला। लेकिन 1 साल सिर्फ़ बीतते-बीतते जो मुझे मिरेक्युलस उनके रिज़ल्ट्स मिले हैं, मैं इतनी थोड़ी-सी देर में नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेज़ हैं, इसलिए ग्रैटिट्यूड, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आपका मैम। और ये जो मैं डायरिया की बात कर रही थी, वो 9 तारीख से स्टार्ट हुआ, हम 17 तारीख को पहुँचे हैं, 18 तारीख तक। आज मैं थोड़ा-सा नॉर्मल फ़ील कर रही हूँ, ऐसे थोड़ा अच्छा, बट इतना प्रॉब्लम नहीं, आप जो कहो मुझे ये प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम लगा ही नहीं। लास्ट डे पे मैंने मेडिसिन ली है, जिस दिन हमें ट्रेन में आना था, कि मेरी वज़ह से और सबको प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि तो रुक-रुक के चलेंगे, अगर कार इधर-उधर रुकाएँगे और ऐसे, क्योंकि मेरे को दिन के कम से कम 6-7 बार जाने पड़ रहा था। तो वो, लेकिन वीकनेस ज़रा भी नहीं। मुझे बिल्कुल वहाँ खाना नहीं चल रहा था, तीनों टाइम मैं बिल्कुल नहीं खा पा रही थी, मैं इलेक्ट्रॉल पे चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद सूफ़ी नाइट्स में इतना जम के नाचे हैं कि ज़रा-सा सर में दर्द होता है कभी, तो मैं तो ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हम पड़े रहते हैं घरों में ऐसे। लेकिन जो हम नाचे हैं, जो मतलब सी बीच पे जो मज़े किए हैं, इस सब के लिए बहुत सारा समय चाहिए, बाकी तो सब महसूस कर लें अगर मेरी एनर्जी पहुँच रही है तो। तो बहुत मज़ा आया मैम, और ज़रा-सी भी वीकनेस नहीं फ़ील हुई, और यहाँ पहुँचते ही बिल्कुल सब नॉर्मल। तो मुझे समझ में आते जा रहा था कि ये एक प्रोसेस है, जिसके लिए एक एनर्जी जैसे आ रही थी अगर मेरे अंदर, तो उसको एक स्पेस क्रिएट करनी थी। तो थैंक यू सो मच सारिका मैम। यस, यू लव आर यू मैम। एक्सप्रेसिंग ब्यूटिफुली। इसलिए सब शांत होकर सुन रहे हैं आपकी आवाज को, क्योंकि आप दिल से एक्सप्रेस कर रहे हो। मेरे पास तो बहुत कुछ है मैम एक्सप्रेस करने के लिए। मैंने जो आपके साथ उस दिन वो उतना वक़्त बिताया है ना मैम, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी सिम्प्लिसिटी, आपकी सरलता, कभी मैंने नहीं सोचा था कि हम आपके साथ इस तरह बैठ पाएँगे, क्योंकि हमें हमेशा हमने ये देखा है, हम बचपन से संतों और उनसे मिलते रहे, जाते रहे हैं दूर-दूर, जैसे दूर-दूर से उनको बस नमस्कार करना है, दूर-दूर से बैठना है, और जैसे हम संसारी लोग तो जैसे उनके लिए वो है कि भई दूर से बस उनके पास नहीं जाना है, और ये नहीं। मेरे मन में हमेशा होता था कि हमारे है क्या हम में ऐसा कि हम उनसे दूर रहते हैं, हम भी पवित्र रह सकते हैं, हमें भी उन्होंने जो सिखाया है हम वो सीख रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो हमारे अंदर जो भी सवाल है, हम किससे पूछें अगर वो हमसे इतना दूर-दूर रहेंगे तो? कैसे हम वो सब कर रहे हैं? जैसे मेडिटेशन मैं सालों से, बचपन से कर रही हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक मैम बोल रही थी, मैं 3 घंटे, 4 घंटे भी मेडिटेशन कर सकती हूँ। मैं भी करती हूँ। लेकिन ये सारा जो ज्ञान हमें यहाँ से मिला, जिस तरह से प्रैक्टिकल फॉरगिवनेस के सेशंस आपने कराए हैं मैम, वो मैं उसके लिए, मुझे लगता है कि मुझे सही शब्दों का चुनाव करना पड़ेगा। उसको मैं नहीं इस तरह से बयान कर सकती, जिस तरह से फॉरगिवनेस के सेशंस आपने कराए हैं। अगर वो शब्द आपके नहीं होते हमारे पास, तो शायद सिर्फ़ किसी ने अगर बताया होता तो हम नहीं कर पाते।
उस तरह से फॉरगिव नहीं कर पाते हम। जैसे हम भी अपने बच्चों को आजकल बहुत आसानी से बोल देते हैं, माफ कर दो बेटा, कोई बात नहीं, उसने ऐसा किया, आप माफ कर दो, आप मत लो दिल पे। लेकिन ऐसे नहीं होता जब वो हमें देखते हैं, या अगर हम सही में उस भाव से बच्चों को जब बोलते हैं, तब उनके अंदर में ये बात उतरती है। तो आपका बार बार उसमें कहना माफ कर दो, माफ कर दो, कहीं ना कहीं उसने मुझे ये रियलाइजेशन कराया कि सिर्फ शब्द नहीं, ये भाव चाहिए। माफी मांगने के लिए ये भाव चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने पूरी तरह से इस चीज को कर लिया है, पर मैं उस रास्ते पे जरूर हूँ। बहुत कुछ कर लिया है जिसके लिए मैं जितना ग्रेटिट्यूड दूं उतना कम है, और करना है। कर रही हूँ, चल रही हूँ इस रास्ते पे, बहुत कुछ सीख रही हूँ, और भी बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत सारा टाइम ले लिया बड़ी मैंने। नहीं, एकदम ये बड़ी एकदम दिल से आपने शेयरिंग की है। और डेफिनेटली आपको ये डायरिया हुआ है, मतलब आपकी बहुत सारी क्लेंजिंग हुई है। एंड आपका यही था ना कि मुझे सिर्फ मजे नहीं करने, मुझे नेक्स्ट हम्म, स्टेप में जाना है। तो आप हाँ। नेक्स्ट स्टेप में आ चुकी हो, 100% आ चुकी हो आप नेक्स्ट स्टेप में। आप बस 3 महीने में फिर देख लेना। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मानसी फॉर द वंडरफुल शेयरिंग।